जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर के प्रकार पर। ठीक है, इसका पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने कंप्यूटर का जनरेशन और कंप्यूटर का विकास को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं कंप्यूटर का प्रकार को। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर का प्रकार जो है दो आधार पे किया जाता है। एक तो होता है साइज के आधार पे और दूसरा होता है ऑपरेशन के आधार पे, या कह सकते हैं ऑपरेशन के आधार पर। ठीक है, ऑपरेशन मतलब कार्य के आधार पे। ठीक है, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं साइज के आधार पे, यानी आकार के आधार पे। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक तो डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये तीन जो प्रकार है ये किसका है, आकार के आधार, सॉरी कार्य के आधार पे। ठीक है, और आकार के अगर साइज की बात किया जाए तो साइज के आधार पे पांच प्रकार होता है। एक तो एम्बेडेड होता है, दूसरा माइक्रो, तीसरा मिनी और चौथा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा रहता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो ठीक है, ये है, अब देखते हैं लिख करके। ठीक है, तो कार्य के आधार पे तीन प्रकार। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं कि साइज के आधार पे, तो साइज के आधार पे मुख्यतः पांच प्रकार के हैं। पहला है एम्बेडेड, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा ले सकते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। और चौथा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और पांचवा होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो पांच प्रकार है ये साइज के आधार पे है और ये जो तीन प्रकार है ये कार्य के आधार पे। ठीक है, तो लाइन से इन सभी को देखते जाते हैं कि जो है आखिर में ये कंप्यूटर किस प्रकार से डिफिनेशन हुआ है और इनका कार्य क्या है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे उनके साइज के आधार से। तो आइए देखते हैं, तो फर्स्ट पहले देखते हैं कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है भौतिक राशि को मापने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया है, भौतिक राशियों को मापने के लिए, जैसे ताप, दाब, विद्युत वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज, विद्युत वोल्टेज। ठीक है, आगे ले सकते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कहने का मतलब ये है स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या हम लोग कार चलाते हैं तो उसमें स्पीड वाला जो बॉक्स होता है यानी स्पीड का हमें सिग्नल दिखाता है। उसमें जैसे आगे हम लोग और स्पीड चलाते हैं तो क्या होता है, स्पीड वाला सुई आगे बढ़ता है। अगर 50 में रहते हैं तो 60 चला जाता है, 70 चल जाता है, 80 चले जाता है। अगर हम लोग उस स्पीड को कम करते हैं तो क्या होता है, फिर स्पीड वाला सुई घटते जाता है। ठीक है ना, तो यही है स्पीडोमीटर, यानी बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो। आगे हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें पेट्रोल पंप पर भी इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का, पेट्रोल पंप। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इसका एनालॉग कंप्यूटर का। तो एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है, अब इसका कार्य देख लेते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल सिग्नल,
यानी कि कह सकते हैं हम लोग लगातार परिवर्तन संकेत। ठीक है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, लगातार अलग अलग संकेत देता रहता है। ठीक है, इसको इसको भौतिक राशि को मापने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसका संकेत देखते हैं तो इसका संकेत इस प्रकार से होता है, लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन। लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन, वो भी किसके हिसाब से, टाइम। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम इसको एक परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होगा, जो समय के साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है उसे क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देता हूं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए वायुयान में क्या होता है, मौसम परिवर्तन होने पर उसका आउटपुट में सीधा परिवर्तन हो जाता है। अगर हम लोग बात करें और दूसरा, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो जैसे है मौसम के हिसाब से जो टेम्परेचर होता है, अगर जो है मौसम अगर गड़बड़ हो जाता है यानी बारिश होने लगता है तो उस समय क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। और जो है अधिक धूप होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है। इसी प्रकार जैसे कि मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर लो रहता है, और जैसे दोपहर होता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक राशि को मापने के लिए बनाया जाता है, और एनालॉग कंप्यूटर किसे कहेंगे, जो समय के साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि ताप, दाब, विद्युत, वोल्टेज, स्पीड मीटर, पेट्रोल पंप, एयर इत्यादि, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैं बात करूं तो आगे दूसरा नंबर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। और हाँ, एक बात और दोस्तों, ये जो है एनालॉग कंप्यूटर का यहाँ पर जो मैं बताया था वो उसका संकेत है, ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, पूछा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर का संकेत क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो यही ऑप्शन सही है। एनालॉग कंप्यूटर के जो सिग्नल है वो इस प्रकार से लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, वो भी टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनालॉग कंप्यूटर। और यह एनालॉग कंप्यूटर अभी वर्तमान में प्रचलन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो है, अभी लेटेस्ट हम लोग कुछ भी बाइक ले रहे हैं या हम लोग कार ले रहे हैं, कुछ भी, या घड़ी वॉच जो भी ले रहे हैं, सभी को किसमें, डिजिटल में दिखाया जा रहा है। ठीक है, स्पीडोमीटर जो, सॉरी स्पीडोमीटर बोल रहा हूँ, एनालॉग जो है ये अब प्रचलन में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या होता है आपका, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत 0 और 1 बराबर की बाइनरी संकेत पर कार्य करता है। किस पर, 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है बाइनरी 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 बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखता हूँ, बाइनरी संकेत 0 1, इसे इलेक्ट्रॉनिक संकेत कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेत या द्विधारी संकेत भी कहते हैं इसे, द्विधारी संकेत। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत 0 1 यानी बाइनरी संख्या 0 1 पर कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है फास्ट होता है। ठीक है, और विद्युत का खपत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है लैपटॉप, पॉल्मटॉप, डेस्कटॉप। ठीक, डेस्कटॉप, पॉल्मटॉप भी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल आदि। तो ये क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा, वैसे कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत यानी द्विधारी संकेत यानी कि बाइनरी कोड 0 1 पर कार्य करता है, ये क्या कहलाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। और डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल। अभी वर्तमान में यही कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर ही प्रचलन में जारी है, और साथ ही साथ कह सकते हैं ये जो है उनसे फास्ट है, जो है इससे, एनालॉग कंप्यूटर से। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, धीमी होती है। ठीक है,
तो ये रहा अब। और इसका उपयोग जो है दोस्तों, इसका उपयोग जो है बिजनेस यानी उद्योग में किया जाता है, ठीक है, व्यापारी, बिजनेस, इन सभी में किया जाता है। व्यापारी, व्यापारिकों, व्यापारियों, उद्योग, बिजनेस, इन सभी में क्या किया जाता है, जो है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ हाइब्रिड कंप्यूटर का, तो ये भी कंप्यूटर समझ में आएगा। और इसका संकेत किस प्रकार से हो सकता है दोस्तों, तो इसका संकेत इस प्रकार से होता है, ठीक है। परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर परिवर्तन हुआ, फिर नहीं हुआ। अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कभी ऑन हुआ तो कभी ऑफ हुआ, कभी ऑन हुआ तो कभी ऑफ हुआ, कभी ऑन हुआ तो कभी ऑफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। डिजिटल कंप्यूटर का ये क्या है, संकेत है, ठीक है, संकेत। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत 0 और 1 पर कार्य करता है, जहां 0 बराबर ऑफ ले सकते हैं और 1 बराबर ऑन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। इसका उदाहरण लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि है, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग, तो आते हैं सुपर कंप्यूटर, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर हम लोग देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को जोड़ करके जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और हाँ दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर का जो है इनपुट और आउटपुट तो एनालॉग कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग, इसका जो है विश्लेषण ये किसके द्वारा किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में इसका इनपुट और जो है आउटपुट एनालॉग कंप्यूटर जैसे होता है, लेकिन इसका जो है प्रोसेसिंग इसके तरह होता है, डिजिटल कंप्यूटर के भांति होता है, डिजिटल कंप्यूटर के जैसा, ठीक है, के जैसा, डिजिटल कंप्यूटर के जैसा होता है, ठीक है। अब आप आगे बात करिए इसका उपयोग, तो इसका उपयोग जो है रक्षा सेना में, विज्ञान में किया जाता है, विज्ञान और जो है तकनीक क्षेत्र में किया जाता है, अस्पताल में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिख देता हूँ अस्पताल में, रक्षा सैन्य विभाग कह सकते हैं हम इसको, सैन्य विभाग में। और सैन्य विभाग में किस प्रकार से होता है, तो सैन्य विभाग में 2 किरण होता है, जो होता है संकेत होता है, एक तो सोनार होता है, दूसरा होता है रेडार, ठीक है। सैन्य विभाग में क्या होता है, एक तो सोनार होता है, एक तो रेडार होता है। यहाँ पर कुछ बता देता हूँ सोनार और रेडार के बारे में। ये जो सोनार होता है, सोनार का उपयोग जो है जल सेना वाले करते हैं, जल सेना। अब जल सेना वाले किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है जल सेना के क्या जा रहा है, जहाज जा रहा है, पानी जहाज, ठीक है, पानी जहाज जा रहा है, ऐसे ये जहाज जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो कुछ नीचे पानी के अंदर में क्या है, बड़ा पत्थर है और ये जो है इससे टकरा सकता है, टकराने से इन लोगों को दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। अब ये जो क्या करता है, इस नाव के सहायता से ये जो है सोनार का क्या किया जाता है, सोनार का संकेत को या इसको कह सकते हैं सिग्नल को, सोनार का सिग्नल को क्या होता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। और छोड़ा जाता है और ये जितने गहराई तक जाता है उसके बाद ये क्या करता है, टकरा करके वापस लौट जाता है, इसके हिसाब से कितना दूरी पर है ये, इसका ये पता लगा लेता है। और अगर मान लिया जाए ये जो है यहाँ पर आ गया,
ये जो क्या बोलते हैं पत्थर या जो भी है कुछ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो संकेत यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकल करके फिर वापस सिग्नल जो है उसी के पास लौट जाएगा। तो ये जो है इससे कम दूरी पर है, ये जो है जहाज इस सिग्नल के माध्यम से इसको पता लगा लेगा कि भाई सामने में कम दूरी पर एक जो है पत्थर रखा हुआ है जो हमसे टकरा सकता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या करता है ये जो नाव या सॉरी हाँ ये जो जहाज है लगा लेता है कि यहाँ पर भाई हमें दुर्घटना हो सकता है, और क्या होता है ये दूसरे दिशा में इसको मोड़ लिया जाता है, ठीक है। ये होता है सोनार। और रेडार, जैसे कि अगर रेडार का बात किया जाए, रेडार, तो रेडार क्या करता है, रेडार जो है वायुसेना के लिए किया जाता है। किसके लिए? वायुसेना के लिए, ठीक है। अब ये वायुसेना के लिए कैसे, अब मान लिया जाए ये जो है हमारा क्षेत्र है, ठीक है, हमारा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है कोई दुश्मन का जहाज घुस जाता है, ठीक है। दुश्मन का जहाज क्या हो जाता है, यहाँ घुस जाता है, तो यहाँ पर लगा रहता है क्या, रेडार का सिग्नल, ठीक है। रेडार का सिग्नल क्या होता है, ये भी जो है ऊपर की ओर जाता है फिर लौट कर आ जाता है, ऊपर की ओर जाता है फिर लौट कर आ जाता है, ऊपर की ओर जाता है फिर लौट कर आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई दुश्मन का जहाज जो है हमारे अंतर्गत में आ जाता है, तो ये रेडार का सिग्नल जो है यहाँ से उसको पकड़, यानी कि यहाँ से उसको संकेत के माध्यम से पता लगा लेता है, और ये कितना स्पीड में जा रहा है उसका भी संकेत लगा लेता है, और इस हिसाब से यहाँ से उसके लिए गोली या मिसाइल दाग दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, फिर ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा रेडार। तो इस प्रकार से हाइब्रिड कंप्यूटर के माध्यम से सैन्य विभाग में सोनार और रेडार संकेत का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, तो अस्पताल में दोस्तों इसका एक कंप्यूटर होता है ECG, ये जो है ये ICU रूम में प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है पल्स और जो है रक्तचाप को जो है ख्याल रखता है, सब निगरानी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसका जो है इनपुट जो है एनालॉग कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन उसके जो प्रोसेसिंग अंदर में उसके जो विश्लेषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, डिजिटल कंप्यूटर के, और सामने में इस प्रकार से उसका आउटपुट कर देता है, इस प्रकार से ऐसे लब डब इस प्रकार से होते रहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, और इसे यहाँ पर बताते रहता है कितना भाई पल्स बता रहा है, कितना रक्तचाप बता रहा है, ये क्या है ये बताते रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों, कार्य के हिसाब से कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है, एक तो एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सभी को एक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, इसका परिभाषा बोला जाए तो एक समय के साथ जो है लगातार परिवर्तन होने वाला कंप्यूटर क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक संकेत तो 0 और 1 पर क्या करता है, इसे क्या बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संकेत मतलब कि बाइनरी कोड, ठीक है। आगे बात करें हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के को कंबाइन करके, दोनों को जोड़ करके, दोनों को मिश्र करके बनाया जाता है, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट जो है डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर का जो है इनपुट और आउटपुट जो है एनालॉग कंप्यूटर की तरह, और उसका प्रोसेसिंग जो है डिजिटल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसका उपयोग का बात करूँ तो इसका उपयोग जो है अस्पताल में, सैन्य विभाग में, सोनार, रेडार, इन सभी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, ये तो रहा कार्य के हिसाब से। अब हम लोग देखने वाले हैं उसका जो है साइज के हिसाब से, ठीक है। आगे इसको मिटा देता हूँ फिर। आगे मैं बात करता हूँ तो साइज के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से, साइज के हिसाब से, यानी आकार,